प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, दो उल्लू प्रतिदिन सवेरे सवेरे शिकार के लिए निकल जाते थे जब तक कि सूर्योदय नहीं होता है, क्योंकि सूर्योदय होते ही उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही, अंधेरे में ही अपने नाश्ते पानी की व्यवस्था करने के लिए निकल जाते थे। दोनों एक ही डाली पर बैठते थे, एक ही डाली पर उनका घर था। एक दिन एक उल्लू ने अपने पंजों के अंदर सांप को जकड़ के रखा था। बड़ा खुश था कि आज तो सांप को खाने का मजा ही कुछ और रहेगा। तो दूसरे उल्लू को कुछ ज्यादा बड़ा शिकार नहीं मिला, तो उसने एक चूहे को पकड़ के रखा था। दोनों सूर्योदय के पहले पहले ही अपनी अपनी डाल पर आकर बैठ गए। दोनों ने पंजों के अंदर जकड़ रखा है, बुरी तरह से छटपटा रहे हैं। जान रहे थे कि आज तो मौत सुनिश्चित है। इतने में चूहे का ध्यान उस सांप के ऊपर पड़ गया जो दूसरे उल्लू के पैरों में जकड़ा हुआ था। अब चूहा डर के मारे थरथर कांपने लगा। वो ये भूल गया कि मैं ऑलरेडी मरने वाला हूं, पर भय सांप का, कहीं सांप मुझे खा ना जाए। और सांप ने भी जब उस चूहे को देखा तो उसके मुंह में भी लार टपकने लगी कि आज तो चूहा मिल गया खाने को। ये दोनों उल्लू इन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या माजरा है। ये ऑलरेडी दोनों मौत के मुंह में है, मरने वाले हैं। ये जानते हुए भी ये सांप उस चूहे को खाने के लिए लालायित हो रहा है। ये भूल गया। ये जिह्वेषणा, जीभ का रस इतना बुरा है दोस्तों। इस लाली बाई के ऊपर तो हमें कंट्रोल करना ही आना चाहिए, क्योंकि खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा मांगती है। सुस्वादिष्ट भोजन इसको चाहिए, पर बोलने के लिए इतने कड़वे कड़वे शब्द हमारी जबान से निकलते हैं कि सामने वाले के हृदय को छलनी कर देते हैं। खैर, उस विषय में आज मैं नहीं जाता। जिह्वेषणा, जीभ की लालसा के लिए सांप बार 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 उस चूहे की ओर मुंडी कर रहा था और चूहा घबरा रहा था मौत के डर से। मौत से कोई नहीं डरता है दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हमें भय लगता है, भय से, डर से ज्यादा हम भयभीत होते हैं, क्योंकि भय एक ऐसी चीज है कि वो ही हमें मार देती है। कोरोना पीरियड में क्या हुआ? अधिकांश लोग मृत्यु के भय से ही मर गए। मौत सुनिश्चित है, मौत आने वाली है, मौत को कोई रोक नहीं सकता, पर मौत के डर से नहीं मरे जितने की डर के डर से मर गए। ये जो भय है, कहीं कोरोना मुझे अब आ गया, अब तो मैं गया, बस यही भय उनके मौत का कारण हुआ है। यदि भयभीत नहीं होते कि नहीं ये कोरोना वोरोना मुझे कुछ नहीं कर सकता है, कोरोना तो मुझे भी हुआ, 40-40 हजार के इंजेक्शन भी लगे, डर भी लग रहा था, पर मेरी अंतरात्मा मुझे मोटिवेट कर रही थी कि नहीं, डर के आगे ही जीत है, डरो मत। भय एक ऐसी चीज है दोस्तों कि भयभीत ज्यादा होने से मौत के हम सन्निकट चलते चले जाते हैं। ऐसे तो मौत आए या ना आए, पर भय
हमें उस मौत के मुंह में ले जाकर छोड़ देती है। एक उदाहरण कोरोना पीरियड के समय को बताने के लिए मैं कई बार बोलता हूं अपने स्पीच में। वैज्ञानिकों ने, जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने एक शोध करने की ठान ली और जिस व्यक्ति को फांसी की सजा मिली थी ना, उन्होंने सोचा कि इसे हम फांसी नहीं देंगे और उसके पास पहुंच गए। उनके पास एक टोकरे के अंदर जहरीला कोबरा था। उसने बाकायदा उस कोबरे को उस व्यक्ति को बताया जिसको कि फांसी की सजा देने वाले थे, और उसे कहा कि हम तुम्हें फांसी की सजा से नहीं मारेंगे, हम तुम्हें इस कोबरा से डसाएंगे, ये कोबरा तुम्हें डसेगा और फिर तुम मरोगे। बोल दिया उसने। इसे मालूम था कि मुझे मरना है, मुझे फांसी की सजा में मौत आने वाली है, ये जानता था। अब दोस्तों होता क्या है, इसके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है। पट्टी बांधने के बाद में कोबरे को तो दूर लेके जाते हैं और 2 सेफ्टी पिन एक साथ उसके पैरों के ऊपर गाड़ते हैं और निकाल लेते हैं। इसे लगता है कि कोबरे ने मुझे डस लिया, दांत गाड़ दिए, और इसकी पट्टी खोल दी जाती है। ये लोग चले जाते हैं। अब होता क्या है, परिणाम स्वरूप मन ही मन इसे लगता है कि मुझे कोबरे ने डस लिया है, और ये 5 मिनट के अंदर मर जाता है। आज भी वे वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं कि इसके डर से, कोबरा तुम्हें डसेगा, उस डर से यह मर गया। पर वैज्ञानिकों को यह समझ में नहीं आया कि डर इतना भयंकर था कि उसके पूरे जहर की शरीर के अंदर जहर फैल गया। वो जहर आया कहां से, क्योंकि कोबरा ने तो डसा ही नहीं था। तो मन के इस परिणाम के कारण से उसका ब्लड भी जहर के अंदर परिणित हो गया। तो डर इतना खतरनाक होता है दोस्तों। इसलिए डरना है तो अपने कुकर्मों से डरिए, डरना है तो पाप से डरिए, जो पाप हमें गहन नरक के गर्त के अंदर ले जाने में सक्षम है, उससे डरिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।